नमस्कार, राजस्थान न्यूज लाइव टीवी में आपका स्वागत है। और जनता की राय मांगते मांगते हम आज आ पहुंचे हैं राजधानी जयपुर के अक्षय पात्र इलाके में, जहां पर कुछ युवा हमें खेल के मैदान में रविवार की छुट्टी के दिन खेलते दिखे। आइए इन युवाओं से जानते हैं कि क्या राय है उनकी आज राजनीति के बारे में। तो सबसे पहले हमारे साथ एक युवा, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। आनंदीलाल चौधरी। आनंदीलाल चौधरी जी, तो आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं? हाँ। तो आप अब की बार किसे वोट देना चाहेंगे? हम नरेंद्र मोदी को देना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी को। आप उनकी पिछली जो सरकार है उनके कार्य से बिल्कुल खुश हैं? हाँ। तो क्या क्या ऐसे कार्य किए जो उन्होंने जो आपको बहुत अच्छे लगे, जिनके बल पर आप अब की बार उन्हें वापस सरकार में लाना चाहेंगे? सबसे ज्यादा बेस्ट लगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ, मतलब जो अभी कांड हुआ था पुलवामा मामले के बाद, वो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। दुश्मन को जवाब देने की बात। इसके अलावा आम जनता के लिए कोई ऐसा कार्य जिसके लिए आप उन्हें वापस सरकार में लाना चाहेंगे? आम जनता के लिए उन्होंने बहुत से रोजगार वगैरह, बहुत सी फैक्ट्रियां और बहुत विकास कराया है हमारे भारत में। अगले चलिए, धन्यवाद। आप खड़े तो रहिए, भीड़ तो दिखनी चाहिए। अब आओ। तो नमस्कार, नाम बताइए। सर, मेरा नाम रामकिशन शर्मा है। रामकिशन शर्मा जी, तो आप इस बार किसे वोट देना चाहेंगे? सर, हम नरेंद्र मोदी को। आप नरेंद्र मोदी को? जी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी आप कोई विकल्प देखते हैं इस राजनीति में भारत के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए? नहीं सर, जहाँ तक मुझे लगता है अभी तक तो ऐसा कोई हुआ नहीं है जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाए हैं। नरेंद्र मोदी को टक्कर नहीं दे पाएंगे जी। आपका महागठबंधन जो हो रहा है, मतलब इनका सारी पार्टियों का, उसके लिए क्या बोलना है आपका? सर, ये तो एक प्रकार से ऐसा हुआ कि जैसे कि लोगों को बेवकूफ बनाने की बात है ये तो, कि गठबंधन से क्या होगा सर? कुछ नहीं हो पाएगा। जो अकेले कप्तान कर पाता है, जैसे हमारी टीम में है कप्तान है जो अकेले डिसीजन ले पाते हैं, उसी प्रकार से हमारे नरेंद्र मोदी हैं जो अकेले दम पे आज भारत को सर्व नंबर 1 पे ला चुके हैं। जहाँ तक देखा जाए उस प्रकार से जैसे अमेरिका और फ्रांस, यूरोप, ऐसे कई देश है जो आज उनको मानते हैं, तो कुछ ना कुछ तो सर उनमें है ऐसा कि वो अपने दम पे आने लायक हैं। तो आप पिछली सरकार के कामकाज से बिल्कुल संतुष्ट हैं या कुछ और उसमें सुधार लाने के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं? नहीं सर, वैसे तो देखो मैं संतुष्ट हूँ, पर ऐसे कई काफी काम है अभी बाकी हैं जो अभी होने बाकी है। मुझे लगता है कि जब ये सरकार दोबारा आएगी तो बेस्ट है कि वो करके दिखाएगी, और मैं इतना ही कह पाऊंगा आज। धन्यवाद जी। नमस्कार, सवाल आप अपना नाम बताइए। रोशन लाल मीणा जी, तो अब की बार जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें आप किसे वोट देना चाहेंगे? मोदी जी को। मोदी जी को। कौन से ऐसे कार्य हैं जो मोदी जी के, जिनके बल पर आप उन्हें दोबारा वोट देने जा रहे हैं? योजनाएं हैं जैसे आयुष्मान योजना, मेक इंडिया, तो बस ये जो बढ़िया ले जा रहे हैं। जो राहुल गांधी जी हैं वो मोदी जी पर आरोप लगाते हैं कि आपके कार्यकाल में बेरोजगारी बढ़ी है। तो आप युवा हैं, पढ़ते लिखते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या सच में राहुल गांधी का कहना ठीक है, सच में बेरोजगारी बढ़ी है या फिर ये एकदम आरोप मात्र है? ये रोजगार तो बस पहले से वही है। वही है? वो ऐसे परिवर्तन तो कुछ नहीं हुआ, तो खास सुधार नहीं हुआ है। इसलिए हम मोदी जी को 5 साल वापिस लाना चाहते हैं। 5 साल और देखना चाहते हैं आप? तो आप इसके अलावा और कोई विकल्प देखते हैं? मोदी जी के अलावा कोई और विकल्प? वैसे तो कोई दिखता तो नहीं है, फिर भी बहुत जो 25-26 पार्टी इकट्ठा हो रही है उनमें से कोई? नहीं ऐसा कोई। तो आप मोदी जी के पक्ष में हैं? धन्यवाद। आप इस बार के लोकसभा चुनाव में किसे वोट देना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी को। कौन से ऐसे काम किए हैं नरेंद्र मोदी जी ने जिनके बल पर आप उन्हें दोबारा मतलब सरकार में लाना चाहते हैं? उनका तो बहुत बड़ा काम है, यानी कि पूरे मतलब जनता को चला रहे हो, मतलब क्या नाम है, उनसे अच्छे काम किए, अच्छे काम। तो आप बिल्कुल संतुष्ट हैं उनके काम से? तो हम हमारे फैमिली और हमारे मिलने वाले सभी को सरकार बीजेपी के लिए। बीजेपी के अलावा महागठबंधन और अदर पार्टियां हैं, उनमें कोई विकल्प? मोदी जी को देना चाहते हैं। आप भी मोदी जी को। आप इनके अलावा कोई दूसरे काम बताएंगे जो मोदी जी
जो मोदी जी ने किए हैं और आपको अच्छे लगते हैं, इसके बल पर आप उन्हें वोट देना चाहेंगे? मोदी जी एक समझदार आदमी, उसके अलावा कोई काम? गवर्नमेंट चलाने लायक आदमी है, कहने वाला कैंडिडेट अच्छा है। तो समझदार तो और पार्टी के भी हो सकते हैं, कांग्रेस और अदर पार्टियां हैं, महागठबंधन, उनमें भी बहुत सारे समझदार होंगे। वैसे कैंडिडेट अच्छा लगा बस, वोट तो वही जाना बस। आप बताइए, आप इस बार किसे वोट देना चाहेंगे? कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। आप कांग्रेस के लिए वोट देना चाहेंगे? कांग्रेस के ऐसे कौन से काम है? किसान के हित में रही है, किसान के हित में। और एमएलए के चुनाव हुए थे उस टाइम में किसानों का 2 लाख, परंतु कर्ज माफी ना हुआ किसी कारणवश, तो उसमें जो अपना कोऑपरेटिव बैंक है उनका 50,000 तक 1.5 लाख तक माफ किया गया। इसमें मेरा भी खुद का 50,000 का माफ हुआ इस बार की सरकार में। तो आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखते हैं? राहुल गांधी को? राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, क्योंकि मोदी ने जो भी उन्होंने जो घोषणा की थी बेरोजगारी का, तो बेरोजगारी कहाँ गई है? कभी जो गवर्नमेंट जगह ही नहीं निकाली। आप बताओ किसमें जगह निकाली? कभी नहीं निकाली। तो बेरोजगारी तो बड़ी है। इसके अलावा जो बार उन्होंने कहा है कि 72,000 देंगे गरीबों को, योजनाओं पर आपको विश्वास है? हाँ, विश्वास है, और चाहे नहीं तो 72,000 तो देंगे, परंतु ये है कि किसान के में काम करते हैं। कांग्रेस अब बीजेपी में तो ये कहा कि पुलवामा में जो ये हुआ, तो वो हम तो मानते हैं कि आतंकवादी उनका हौसले बढ़े हुए हैं, उसको शहीद नहीं बोल सकते, वो तो मर्डर है, मर्डर। तो ये राजनीति है, तो ये मोदी के ही हाथ है उसमें। अपने ऊपर है कि अपना कैसे भी हो। ये तो आप किसे वोट देना चाहेंगे? मोदी जी को। मोदी जी को? मोदी जी। कौन से काम आपको मोदी जी के अच्छे लगते हैं? उन्होंने अभी टैरिफ ट्राई की, पहले कभी कोई भी नहीं था, पहले वाली कांग्रेस सरकार ने कभी भी ऐसा नहीं किया। तो दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं मोदी जी, आप उन्हें वोट देना चाहते हैं। तो आइए और बाकी लोगों से जानते हैं इस लोकसभा चुनाव के बारे में राय। आप किसे वोट देना चाहेंगे? कांग्रेस। कांग्रेस को? क्यों कांग्रेस को ही क्यों वोट देना चाहेंगे आप? कांग्रेस को क्यों वोट देना चाहेंगे? ये तो जो आपका ये 5 साल है, आपका कार्यकाल है बीजेपी का, इसने पूरा क्लियर कर दिया कि क्यों देना चाहिए। जैसे कि हर जगह झूठ इसके राज में, महंगाई, भ्रष्टाचार जितना बढ़ा है ना, उतना कांग्रेस के 7 साल में कभी नहीं बढ़ा। तो आप इस कार्यकाल से बिल्कुल नाखुश हैं? बिल्कुल नाखुश हैं, और इस जैसी झूठी सरकार आज तक हमने तो कभी देखी नहीं। कांग्रेस के ऐसे कौन से वादे हैं जिन पर आप विश्वास करके उन्हें वोट देना चाह रहे हैं? कांग्रेस के वादे, कांग्रेस ने अभी विधानसभा चुनावों में किसानों का कर्ज माफ किया, उसमें मेरा भी कर्ज माफ हुआ है, तो मैं तो मेरे ऊपर देखता हूँ, तो मैं विश्वास करूंगा उसके ऊपर। आ जाना भाई साहब, आ जाना। और कुछ कांग्रेस के बारे में कहना चाहते हैं? कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और हम सोचते हैं कि हम कांग्रेस से जुड़े हुए। कांग्रेस पर बीजेपी वाले आरोप लगाते रहे हैं, बीजेपी पर कांग्रेस वाले आरोप। ये तो देखो सकता है, और चुनाव का जवाब मैं दे रहा हूँ। एक दूसरे पे लांछन तो लगाएंगे, और यही नहीं लगाएंगे तो नहीं सत्ता कैसे चलेगी? ये सब राजनीति है। वही इनकी राय जानने के बाद दूसरे हमारे साथी के साथ चलते हैं हम राय जानने के लिए। आप किसे वोट देना चाहेंगे? कांग्रेस? आप भी कांग्रेस? कांग्रेस को ही क्यों वोट देना चाहेंगे आप? कांग्रेस ने जो कहा है वो काम, जैसे कि कौन से वादे किए हैं? बीजेपी ये कहती रही है कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने इस देश की पूरी नींव कांग्रेस ने मंगल ग्रह पे पहुंचाया, उसका फीता काटने में नरेंद्र मोदी रहा, जबकि हिंदुस्तान को मंगल ग्रह पे लेके गए तो कांग्रेस की देन है। राइट टू एक्ट, एजुकेशन एक्ट, राइट, सारे एक्ट कांग्रेस ने पेश किए। 5 साल के अंदर कोई एक ऐसा काम जो हिंदुस्तान की आम पब्लिक के लिए किया हो,
वो बताओ। जितने वादे किए वो सब जुमले निकले, जितने वादे किए इन्होंने सबने जुमले किए। और खुद बीजेपी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने अपने वादों को जुमला करा दिया। रही दूसरी बात, इन्होंने जितने आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला व्यापम है, एमपी का सबसे बड़ा घोटाला व्यापम है, उसकी आज तक अपराधी हो चाहे कोई भी हो, उसको आज तक एक सजा। ये कहते हैं 2G हुआ कांग्रेस में, 4G हुआ, फलाना हुआ, ठिकाना हुआ। अमित शाह का लड़का 50,000 से लेके आज टर्नओवर 80 करोड़ में कर लेता है। एक किसान का लड़का 50,000 से मेरे को 5 लाख करवा दो आप। रही दूसरी बात, ये कहते हैं राफेल में एक हिंदुस्तान का दिवालिया व्यापारी उसको आप सेट पार्टनर क्यों चुना, जिसको सुप्रीम कोर्ट जेल की हवा खिलाने के लिए तैयार बैठा, उसको क्यों चुना? आपके आरोप ये सब बीजेपी पर लग रहे हैं। बीजेपी का एक भी कोई ऐसा काम जो आपको अच्छा लगता हो? मेरे को एक भी कोई काम, ये फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पे वोट लेना चाहते हैं। 5 साल पहले जितने वादे किए थे, आज 2019 में वही वादों को लेके अपना संकल्प पत्र लेके आए। 5 साल पहले इन्होंने कहा था 15 लाख लेके आएंगे एक एक खाते में, काला धन, 1 रुपया काला धन लेके आए, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, भ्रष्टाचार हटाएंगे। आज कोई गवर्नमेंट का एक भी कोई डिपार्टमेंट ऐसा हो जो इस बिना जनता के पैसा दिया हुआ कोई काम हो रहा हो, तो मेरे को बताओ। सर, एक सवाल आपसे मेरा है कि जो पुलवामा हमला हुआ उसको लेकर आपको क्या कहना है? जो पाकिस्तान को मोदी ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पुलवामा हमला हुआ, हिंदुस्तान की किसी भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, सेना अपने हिसाब से काम करती है, न कि किसी पॉलिटिकल राजनेता से पूछ के काम करती है। सेना हिंदुस्तान की सेना है, न किसी राजनेता की मोहताज है सेना। वो राजनेता और राजनीति की मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान की सेना है, किसी मोदी की और अमित शाह की सेना नहीं है, और ना किसी राहुल गांधी की सेना है। आम जनता की राय है कि जो 5 साल की बीजेपी सरकार रही है उसमें सेना की हालत बहुत कुछ सुधरी है। देखिए, मैं बताऊं आपको, ये तो है ना बीजेपी सरकार, एयर स्ट्राइक पहले भी होती रही है, लेकिन किसी भी सरकार ने आज तक इसके नाम पे वोट नहीं मांगे। इन्होंने फर्जी राष्ट्रवाद का एक नारा देके, फर्जी राष्ट्रवाद का नारा देके और वोट मांगे। सेना को बीच में लेके आ गई। वो रामदेव बाबा इनका काला धन लेके आने वाला, जब 15-15 लाख अकाउंट का इनको ये कैसे पता, और चुनाव जीतने के बाद में मोदी जी को पूछते साहब 15 लाख का आंकड़ा कहां से आया, तो मोदी जी खुद अपने भाषण में ये कहते हैं ये तो आंकड़ा हमारे ऐसे ही अनुमान का है। तो आप कांग्रेस के पक्ष में, लेकिन आप प्रधानमंत्री के रूप में, भारत का जो भावी प्रधानमंत्री होगा उसके रूप में किसे देखना पसंद? प्रधानमंत्री ऐसा है, पार्लियामेंट सिस्टम है हिंदुस्तान के अंदर, कोई राष्ट्रपति शासन नहीं है। पार्लियामेंट के जितने मेंबर चुने जाएंगे उसमें से हिंदुस्तान में जब भी इलेक्शन हुआ है, पहले पार्लियामेंट इलेक्शन होता है, पार्लियामेंट में मेंबर चुने जाते हैं, जिसके पास बहुमत होता है तो पार्लियामेंट के जितने मेंबर होते हैं वो मिलके चुनते हैं, ना कि ये रूल कि साहब हम प्रधानमंत्री पहले घोषित कर दें और चेहरा से और दिखावे से और लच्छेदार भाषणों से पब्लिक वोट नहीं देती। पब्लिक का पेट लच्छेदार भाषणों से नहीं भरता। कांग्रेस के पास में तो चेहरा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा नहीं है। कोई जो चेहरा, जो पहले बहुमत आएगा, बहुमत के बाद में पार्लियामेंट के मेंबर डिसीजन करेंगे किसको प्रधानमंत्री बनाना है। पर कांग्रेस पर ये भी तो नाम आखिर में आप अपना नाम बता दीजिए। बाबूलाल आप इस बार लोकसभा चुनाव में बोल रहे हैं? तो मेरा वोट क्या अच्छा करेंगे।
मेरा वोट बीजेपी। बीजेपी आप युवा हैं तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट सारी काम करती है, बीजेपी भी कर रही है, लेकिन इस रिजल्ट को आने में टाइम लगता है। अभी अगर हम देखें तो उन्होंने FDI बहुत अच्छा कर दिया। अभी हमारी इराक से संबंध देखिए, इसराइल से देखिए, जो योजनाएं बनाई जा रही हैं उनका जो लाभ है ना आने वाले टाइम में उठाएंगे। मतलब आपका कहना है कि बीजेपी भविष्य तैयार कर रही है? जी बिल्कुल, ये नींव खड़ी की जा रही है अभी। जैसे कि अभी हमारा इसराइल के साथ में अभी वियतनाम में एक दौरा हुआ था, उसमें हो सकता है कि वियतनाम हमसे हथियार खरीदने लग जाए। हम मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत ऊपर जा चुके हैं। आपको क्या बीजेपी के जो मैनिफेस्टो उसमें दिए गए वादों पर पूरा विश्वास है? जी पूरा करेंगे। ऐसा नहीं है, देखिए आप कोई भी सरकार जैसे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वादा कोई भी करे तो ये तो नहीं है ना कि आप 100% वादे और कुछ हद तक किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा रहा है। अभी FDI में देखिए विदेश नीति कितनी मजबूत की जा रही है हमारी, हम कितना ऊपर जा चुके हैं आज के टाइम में, पहले कहाँ पे थे। बीजेपी पर जो आज के टाइम पर सबसे बड़ा आरोप लग रहा है कि युवाओं की बेरोजगारी बढ़ी है। आप युवा हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको ऐसा लगता है कि बेरोजगारी बढ़ी है या फिर युवाओं को रोजगार मिल रहा है? रोजगार की बात है, अगर हम रोजगार के बारे में जाते हैं तो रोजगार हर सेक्टर में होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर। लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर भी तो डेवलप हुआ है ना, वहाँ पे भी जॉब ले सकते हो और गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब दी जा रही है। ऐसा नहीं कि जॉब नहीं आ रही है। हाल ही में देखिए SSC सरकार कोई भी हो उसकी फिक्स वैकेंसी 6 महीने में हो वो आप ले सकते हो, लेकिन योग्यता का स्तर भैया 2 मिनट वाली मिले कमजोरी इस बात है कि ये कहते हैं कि भाई नौकरी नहीं है। आपका सीधा सीधा कहना है कि रोजगार मिले बिना स्किल वो तो पॉसिबल है ना, हम अपने स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे तो हमें जॉब कैसे मिलेगी? देखो देश में चला जाए। इसके अलावा ऐसे कोई राष्ट्र के लिए काम होनी चाहिए जिस आधार पर आपको राष्ट्र के लिए काम किए जाते हैं कि आप अपने विदेश की चीज़ों बढ़ा रहे हो। अभी हम वियतनाम से समझौते कर रहे हैं, ठीक है ना, हमने इराक से भी किए हैं, अब हम उनसे 3 गुना पेट्रोल खरीद रहे हैं। अभी हम उनसे टेक्नोलॉजी, अभी हम जैसे कि इराक के साथ में बॉर्डर शेयर करेंगे, चारवा बंदरगाह हमारा वो शेयर करेंगे, वहाँ पे हम 400 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वहाँ से रोड डेवलप करा रहे हैं। तो एक बिजनेस स्ट्रेटजी बना रहे हैं जिसका फायदा हमें आगे जाकर जाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं राजनीति के बारे में। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैनेजर पंजाब बैंक, बिलोंग टू कोटपुतली, जयपुर, राजस्थान। तो आजकल जो राजनीति का माहौल चल रहा है उसमें आप किस पक्ष की तरफ हैं? राजनीति से मेरा लेना देना पब्लिक मैन को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। एक पब्लिक मैन चाहते हैं जस्टिस, 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 जस्टिस भी तो तभी चाहता है ना कि कौन सी पार्टी से जस्टिस दिला पाएगी। मैंने कहा ना कि मैं पार्टी से बिलोंग नहीं करता, कि मुझे ऐसा लीडर चाहिए जो जस्टिस दे सके। आपकी नजर में आज मोदी है, मोदी ने मुझे जस्टिस नहीं दिया और ना वो दे सकता है। आप किन पॉइंट्स पर सरकार से जस्टिस मांगते हैं? आपके राइट्स का मतलब हनन हो रहा है, मानवाधिकारों का किस किन पॉइंट्स पर आपको? मेरा क्या है कि आई एम बिलोंग टू मीना।